हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? ठीक ठाक। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में जेईई मेंस के पीवाईक्यू को सोल्व किया था सर्कुलर मोशंस का। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ और कॉन्सेप्ट पे, और उस पे बेसिस पीवाईक्यू जेईई मेंस का और सेंट्रीफ्यूगल कॉन्सेप्ट को भी क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास स्टार्ट कहां से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास हम यहां से स्टार्ट करेंगे। क्या हमारे पास एक हेमिस्फेयर है? क्या है? एक हेमिस्फेयर है हमारे पास। ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्या है? यहाँ पे एक हेमिस्फेयर है, ध्यान दीजिएगा। हेमिस्फेयर है हमारे पास। ठीक है, चलिए इस तरीके का हमने हेमिस्फेयर बना दिया। ठीक है, चलिए यहां पे हमने हेमिस्फेयर बना दिया और इसकी सेंटर कहीं यहां होगा। इस हेमिस्फेयर का सेंटर यहां कहीं होगा। इस हेमिस्फेयर का रेडियस आपके कैपिटल आर होगा। ठीक है क्या? चलिए, ये एक हमारा हेमिस्फेयर है और इस हेमिस्फेयर के किसी पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां हो, कहीं भी हो सकता है ना। चलिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है क्या? हेमिस्फेयर के इनसाइड, हेमिस्फेयर के इनसाइड बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऑन सर्कुलर पाथ। ठीक है क्या? ये जो बॉडी है जिसकी मास m है, ठीक है ना, बॉडी है जिसकी मास जो m है, मास m जो है हमारा मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है क्या? इनसाइड द hollow sphere, inside the semi hollow sphere, inside the semi sphere। और ये जो स्फीयर है वो हॉलो है। ठीक है, चलिए तब आपको यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताना है। ठीक है क्या? चलिए ध्यान दीजिएगा। हम ये बताइए, अगर ये हेमिस्फीयर के इनसाइड सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा तो इसकी सर्कुलर पाथ हमारा ये बन रहा होगा, है ना। इसकी सर्कुलर पाथ हमारा यही तो बन रहा होगा। इसकी सर्कुलर पाथ क्या बन रहा होगा? ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। क्लियर है? यस। और दूसरी पॉइंट ये कि ये हमारा सेंटर है। ठीक है, और ये सेंटर से ये जो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा, क्या वो रेडियस नहीं होगा? हाँ सर, ये हमारा रेडियस होगा। ये हमारा रेडियस हो गया और ये हमारा थीटा एंगल पे है। ये गिवन एंगल हमारा थीटा है। ठीक, ये जो कैपिटल आर हमारा है, ये जो कैपिटल आर है हमारा रेडियस ऑफ, ये हमारा स्फीयर का रेडियस है। पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का रेडियस नहीं है ये हमारा रेडियस किसका? स्फीयर का है। तो इसकी रेडियस क्या होगा? इसकी रेडियस हमारा ये हो जाएगा। इसकी रेडियस हमारा ये होगा, है ना। स्फीयर के इनसाइड, जैसे ये हमारा स्फीयर हो गया और स्फीयर के इनसाइड एक सर्कुलर पाथ को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसकी रेडियस हमारा स्मॉल आर हो गया। तो सबसे पहले बताइए इसकी रेडियस कितना होगा? तो इसकी रेडियस जो होगा हमारा, जो आर होगा, वो हो जाएगा आर साइन थीटा। क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये हमारा सर्कुलर पाथ का रेडियस हो जाएगा। आर साइन थीटा हुआ किससे आया? कंपोनेंट से। ठीक है क्या? देखिएगा, ये आर का इधर क्या आएगा? आर कॉस थीटा। तो इधर क्या ब्रेक हो जाएगा? आर साइन थीटा। ठीक है क्या? ये हमारा क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इसके ऊपर नॉर्मल क्या आ रहा होगा। ठीक है, चलिए
बच्चों नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस हो गया हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो नॉर्मल हमारा ये आएगा, है ना, ये हमारा क्या आ जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, नीचे हमारा क्या आ जाएगा? mg आ जाएगा। क्या आ जाएगा? mg आ जाएगा। और सपोज दैट ये जो ऑब्जेक्ट है वो ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। कितने वेलोसिटी से? ओमेगा। यहाँ पे कटोरा रेस्ट पे है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, क्या मौत कुआं की जैसा। हम ये बताइए, अगर ये थीटा है तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइन आएगा ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा नॉर्मल हुआ, नॉर्मल का ये लाइन हो गया, ग्रीन वाला लाइन नॉर्मल हो गया, तो इधर हमारा कंपोनेंट क्या आ जाएगा? n cos थीटा। n sin थीटा नॉर्मल का, n sin थीटा जो कंपोनेंट है वो सर्कुलर पाथ के रेडियस की ओर हो गया, है ना, यानी कि ये हमारा सेंट्रीपिटल का काम करेगा mv²/r, mv²/r। और यहाँ पे जो रेडियस है वो रेडियस तो हमारे पास क्या है? यहाँ पे रेडियस तो हमारे पास स्मॉल r है और एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। चलिए, तो n sin थीटा इक्वल टू, और यहाँ पे r का वैल्यू पुट करेंगे तो एम आर साइन थीटा और ओमेगा स्क्वायर। साइन से साइन कैंसिल, तो n इक्वल टू आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। यहां से नॉर्मल ये आ गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या कर देंगे, यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाला है, क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और क्या कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो हमारा रेस्ट पे है और ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है। इसकी रेडियस हमारा यहाँ पे कैपिटल आर और एंगल यहाँ पे हमारे पास थीटा है। ठीक है, क्या फिर से यहाँ पे वही चीज, यहाँ पे नॉर्मल आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पूरा पूरा सिस्टम ही रोटेट किया तो हमारे पास कॉन्सेप्ट वही अपना पुराना सा, नीचे हमारा mg हो जाएगा, है ना, ये इस पर हमारे पास नॉर्मल आ जाएगा, ऊपर हमारा चला जाएगा n cos थीटा चला जाएगा, है ना, और इधर हमारा चला जाएगा n sin थीटा, क्योंकि इसकी तो अपना सर्कुलर पाथ इधर बनाएगा, है ना, ये तो अपना सर्कुलर पाथ ये बना लेगा। और यहां से जो रेडियस होगा वो भी हमारे पास r sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। वही पुराना सा कॉन्सेप्ट है हमारा। तो n cos थीटा जो हमारे पास है, n cos थीटा वो किसको बैलेंस कर लेगा? mg को बैलेंस कर लेगा। और जो n sin थीटा है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो n sin थीटा हमारे पास m, और ये r जो होगा r इंटू साइन थीटा इंटू में ओमेगा स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। क्लियर है? यस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कोण का आएगा। ठीक है, क्या एक कोण है हमारे पास इस तरीके का, ठीक, एक कोण है हमारा, और इस कोण, ये कोण जो आइसक्रीम आप लोग खाते हो ना वही कोण, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये जो हमारे पास है वो थीटा एंगल पे है। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे है। क्वेश्चन ये है, ये ऑब्जेक्ट जो है इस कोण शेप पे, इस कोण शेप पे मूव कर रहा है। ठीक है, क्या इस कोण शेप पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इस कोण शेप पे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। जो कोण है ना हमारा, उस कोण में एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। चलिए ठीक है, इसकी रेडियस हमारे पास, इसकी रेडियस हमारा क्या हो जाएगा? r हो जाएगा सर्कुलर पाथ का। नीचे हमारा क्या आएगा? नीचे हमारा mg आएगा। क्लियर है? इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ऊपर हमारा वर्टिकल लाइन, है ना, ये थीटा, ये थीटा। तो हमें ये बताइएगा, ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा टोटल 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये टोटल 90 डिग्री, और ये हमारा थीटा हो जाएगा, है ना, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, दैट मींस ये थीटा, और ये थीटा हो गया, तो ऊपर में हमारा हो जाएगा एन कॉस थीटा,
और सेंटर की ओर आ जाएगा एन साइन थीटा। क्या आ जाएगा? एन साइन थीटा। यानी कि एन साइन थीटा जो हमारे पास है, एन साइन थीटा जो हमारे पास है वो हमारे पास हो जाएगा ए आर ओमेगा स्क्वायर, और एन कॉस थीटा जो है हमारा वो एम जी को बैलेंस कर लेगा। ठीक है क्या? क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन हम यूज करेंगे आगे, इसीलिए हम कह रहे हैं क्या कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट जो है वो आपका सेंट्रीपिटल का काम किया। तो नॉर्मल का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये कुछ और नहीं, ये हमारा इनका क्या बोलता है, बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट है। आगे पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड, उसमें ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये प्यारा सा क्वेश्चन कहता है, क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो रोटेट कर रहा है विथ कांस्टेंट ओमेगा एंड मास एम इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। ठीक है क्या? फाइंड ओमेगा, आपको ओमेगा पूछा जा रहा है, आपसे ओमेगा पूछा जा रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम में घूम रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी मास एम है वो रेस्ट पे है। ठीक, चलिए तो बताइए वो ओमेगा बताइए जब हमारे पास कांटेक्ट लूज कर जाएगा। कांटेक्ट लूज कर जाएगा मतलब नॉर्मल क्या हो कर लेगा, जीरो कर लेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नॉर्मल तो जीरो बाद में करेगा, पहले हम नॉर्मल लगा लेंगे। पहले हमने नॉर्मल लगा लिया, नीचे हमारा क्या आएगा, mg आएगा। क्लियर है? चलिए यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में एक हमारे पास और आएगा टी कॉस थीटा आ जाएगा, और इधर हमारा क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये अपना ये सर्कुलर पाथ बनाएगा, अपना ये सर्कुलर पाथ बनाएगा, ये इसके सर्कुलर पाथ ये होगा। क्लियर है? यस। तो इसकी रेडियस कितना होगा, इसकी रेडियस ये एल है, ये एल, तो ये एल कॉस थीटा, तो ये एल साइन थीटा, तो रेडियस जो हो जाएगा सर्कुलर पाथ का वो हो जाएगा एल साइन थीटा। क्लियर है? क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। चलिए कोशिश करते हैं बनाने का। हम ये बताइएगा जो टी साइन थीटा है वो क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर बन जाएगा। यानी जो टी साइन थीटा है वो आपका सेंट्रीपिटल हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर टी साइन थीटा। यहां से बताइएगा एम आर यानी कि एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल तो टेंशन आ जाएगा हमारे पास एम एल ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? एम एल ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और यहां से हमारे पास हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट को अगर आप देखोगे तो टी cos थीटा हो जाएगा, टी cos थीटा की तरफ नॉर्मल हो गया तो दोनों को ऐड कर लेंगे, वो mg की इक्वल हो जाएगा। तो टी cos थीटा प्लस में mg, सॉरी प्लस में mg नहीं, प्लस में नॉर्मल इक्वल टू mg, राइट। तो यहां से आप देखिएगा क्या आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ओमेगा पूछा जा रहा है। ओमेगा कब, जब कांटेक्ट लूज कर जाएगा, तो फॉर लूज, जब कांटेक्ट हमारा लूज कर जाएगा तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नॉर्मल जीरो होते ही हमारा हो जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ठीक है क्या? अब यहां से देखिएगा, आप चाहो तो यहां से टी का वैल्यू पुट कर लीजिए, टी का वैल्यू क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए। टी का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा एम एल ओमेगा स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। अब तो ओमेगा निकल जाएगा ना, तो कॉस यहां से ओमेगा आ जाएगा हमारे पास, एम से एम उड़ा दीजिए, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा जी पाई में एल कॉस थीटा। ठीक है क्या? चलिए अब ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर हो जाएगा जी बाई एल कॉस थीटा। क्लियर है? आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक बॉडी है जिसकी मास एम है ना, वो स्टे यानी कि रेस्ट पे है एट पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट पे रेस्ट पे है। वायर बेंट इन द शेप ऑफ पाराबोला, पाराबोला के फॉर्म में, पाराबोला के इक्वेशन भी हमारा ये होता है, हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ते हैं। एंड रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। सी फिगर द वैल्यू ऑफ ओमेगा, आपका ओमेगा पूछा जा रहा है, बताइए इसको कितना स्पीड से घुमाया जा रहा होगा। क्लियर है? तब कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, रेस्ट पे हो। ठीक है, तो इससे पहले हमने पाराबोला का कॉन्सेप्ट यानी कि सेमी स्फीयर वाला हमने कवर किया था। हमें ये बताना है
कि कितना ओमेगा से घूम रहा है। सबसे पहले आप क्या करो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास थीटा एंगल होगा, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम, ये एम जी, ये आपका इस सर्कुलर पाथ पे ये मूव कर रहा होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, राइट। चलिए, ये हमारा नॉर्मल होगा। अब ये हमारा नॉर्मल होगा तो बताइएगा ये एंगल थीटा, हम थीटा क्यों ब्रेक किए आपको पता चलेगा बाद में। ये थीटा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रेडियस को, इस सर्कुलर पाथ का, तो ये थीटा, और ये हमारा वर्टिकल लाइन, तो ये थीटा, तो आपका ये भी आपका थीटा हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को भी हमने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा हमारा एन कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा हमारा एन साइन थीटा, है ना। यानी कि हमारे पास जो एन साइन थीटा है, जो एन साइन थीटा जो है हमारा, वो एम आर ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। जो एन कॉस थीटा है वो एम जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन कॉस थीटा जो है हमारा वो एम जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमसे पूछा जा रहा है ओमेगा, तो क्या करें, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे तो एन से एन उड़ जाएगा, साइन बाई कॉस हमारे पास tan थीटा आ जाएगा, तो tan थीटा एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई में जी, ठीक है। हमारे पास ये जो आर है यानी कि रेडियस, ये तो हमारा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया, और एक्स एक्सिस का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, कितना, ए, तो यहाँ से हमारे पास आर जो होगा वो ए के इक्वल हो जाएगा। यहां से हमारे पास tan थीटा यानी कि ए ओमेगा स्क्वायर बाई में जी। अब क्वेश्चन ये उठ गया कि सर हम tan थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो tan थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको बताया था मैथमेटिकल टूल्स में, क्या, tan थीटा दैट मींस dy बाय dx, राइट, dy बाय dx। अब क्वेश्चन ये उठ गया कि dy बाय dx कहां से निकालेंगे, तो dy बाय dx हम लोग यहां से निकाल लेंगे डिफरेंशिएट करके। इक्वेशन जो हमारा है, क्या है इक्वेशन, y इक्वल टू 4cx स्क्वायर, डिफरेंशिएट करो dy बाय dx, हमारे पास आ जाएगा 8cx, राइट, क्या आ जाएगा 8cx। हमें मालूम है dy बाय dx को हम लोग tan थीटा बोलते हैं, और tan थीटा यानी कि a ओमेगा स्क्वायर बाई जी, a ओमेगा स्क्वायर बाई जी, और यहाँ पे जो x है वो भी a के इक्वल ही है, ठीक है। चलिए, तो 8ca a ओमेगा स्क्वायर बाई जी, a से a उड़ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8cg, राइट, 8cg ही होगा ना। तो यहां से ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8cg, 8 का स्क्वायर रूट 2√2, तो √2cg। अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन ये मैच कर रहा है, 2√2cg, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है क्या, ये आपका जेई 2020 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूछा जा रहा है, ठीक है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वैसे तो हमने पढ़ाया नहीं है आपको, बट ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल आपने पढ़ा था ना, सेंट्रीपिटल आपने पढ़ा था। यहां पे हमारे पास स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। इस स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ये जो हमारा जो ब्लॉक है ये फ्लैट सरफेस पे मूव कर रहा है, ठीक है क्या। चलिए, यहाँ पे हमारे पास टेंशन एक्ट होता था, और ये टेंशन को लोग बोल देते हैं कि ये हमारे mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल हो गया, ठीक है क्या, या एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो गया।
तब ये हमारा सेंट्रीपिटल हुआ करता था, तब ये हमारा सेंट्रीपिटल हुआ करता था। कब? जब ऑब्जर्वर ग्राउंड पे था, फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम से। अगर हमारा ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है तब सेंट्रीपिटल। अब क्या हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वर को इसी पॉइंट पे प्लेस कर देंगे, ठीक है, यहीं पे बैठा देंगे। जब यहां पे बैठा देंगे तो ऑब्जर्वर जो आ गया वो एक्सीलरेटिंग फ्रेम में आ गया। अब जब ये एक्सीलरेटिंग फ्रेम में आ गया, इसका मतलब हमें पता है कि अब न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं होगा। न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं होगा तो फॉलो करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सूडो फोर्स का यूज करते हैं, राइट। सूडो फोर्स क्या था, सूडो फोर्स था मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसका, एक्सीलरेटिंग फ्रेम का, एक्सीलरेटिंग फ्रेम का। अब यहाँ पे एक्सीलरेटिंग फ्रेम कौन हुआ, ये पूरा का पूरा सर्कुलर मोशंस क्या हो गया, एक्सीलरेटिंग फ्रेम। और यहाँ पे इस फ्रेम में हमारे पास इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ हमारे पास क्या एक्ट होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सूडो फोर्स में यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हो, माइनस साइन ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उसके जस्ट अपोजिट फोर्स लगेगा ऑब्जर्वर पे, दैट मींस एक्सीलरेशन के जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे अगर माइनस तो डायरेक्शन बताया, वैल्यू क्या होगा, एम इंटू ए सी। तो एम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एम वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई में आर। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, दोनों आपका सेम आया। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कुछ खास डिफरेंस नहीं है। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है कि ऑब्जर्वर हमारा इनर्शियल फ्रेम में होगा और सेंट्रीफ्यूगल में जो ऑब्जर्वर होगा वो एक्सीलरेटिंग फ्रेम, और एक्सीलरेटिंग फ्रेम को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम के नाम से भी जानते हैं, है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम। चलिए, तो फॉर्मूला हमारा वही रह गया, बस डायरेक्शन थोड़ा बदल जाता है जब ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या था, ए चाइल्ड ऑफ मास 5 kg है। चलिए, मास हमारा 5 kg हो गया। दैट मेक्स 1 रोटेशन इन 3.1 सेकेंड, 1 रोटेशन इन 3.1 सेकेंड। चलिए सही है, यानी टाइम पीरियड हमारा गिवन है, टाइम पीरियड हमारा गिवन है 3.14 सेकेंड। द रेडियस ऑफ द मेरी गो राउंड इज 2 मीटर, रेडियस हमारा कितना है, 2 मीटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, वही होता है एम वी स्क्वायर बाई में आर, है ना, या एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास मास कितना है, मास हमारा 5 है, रेडियस कितना है, 2 है, ओमेगा कितना है। सर ओमेगा मालूम नहीं है, ओमेगा मालूम नहीं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कहां से, टाइम पीरियड के कॉन्सेप्ट से। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, राइट, ओमेगा 2 पाई का टी का वैल्यू कितना है, 3.14। हमें मालूम है कि 3.14 और पाई का वैल्यू सेम होता है, तो ये उड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, ओमेगा 2 आया। ओमेगा का वैल्यू पुट करोगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि टोटल 40 न्यूटन आ गया। हमारे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है क्या। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड की। ओके, थैंक यू वेरी मच।